जो लोग निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं उन्हें कैसे मिलती है भगवान की कृपा। आज इस कहानी को हम सुनेंगे। तो चलते हैं कथा की ओर। एक ग्वाला रोज गाय को चराने जंगल में जाया करता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहाँ संत रोज तप ध्यान मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्यों करते हैं। संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज पूजा पाठ तप ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसा ही रहूँगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्द प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ग्वाले ने आंखें खोली बिना ही पूछे कि आप कौन हैं। भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसने दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। ये सुनकर ग्वाले ने आंख खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या वे यही भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथ बन गए। ग्वाला तुरंत दौड़कर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ने ये सारी बात सुनकर हैरान हो गए। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पेड़ के पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं दिखाई दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं नहीं दिखाई देता। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? जो लोग भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से करते हैं उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।